ये हमारे ज्योग्राफी का पार्ट 2 है, महाद्वीप एवं महासागरीय तल की उत्पत्ति। यानी कि जो धरती पर जितने भी महाद्वीप है और महासागर है उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले तो हमें यही जानना पड़ेगा कि महाद्वीप कितने हैं और महासागर कितने हैं। बहुत से गधा बकलोल ऐसे सब है जिनको यही नहीं मालूम कि महाद्वीप और महासागर कितने हैं। ठीक है, तो हम एक रफली मतलब डिजाइन से बना रहा हूं आपको समझने के लिए। ये हमारा एशिया लिख देता हूं, एशिया। नीचे इतना ही नीचे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। आप समझ जाएंगे, ठीक है। यूरोप, और यूरोप से सटा हुआ ही अफ्रीका। बकलोल सब साला। थोड़े क्या है कि यहाँ के लोग कम पढ़े लिखे ना, इसलिए बकलोल। उत्तरी अमेरिका, इस तरह लिख देता हूँ, उत्तरी अमेरिका। बहुत एक्सेस पढ़े लिखे लोग, कनाडा भी इसी में पढ़ता है, सबसे ज्यादा साक्षरता लोग। ये दक्षिणी अमेरिका। अमेरिका एक महाद्वीप है, ना कि एक देश। और देश कौन सा अमेरिका है वो भी हम जानेंगे, ठीक है। 2 2 4 2 6 हो गए। एक महाद्वीप नीचे है, अंटार्कटिका। आर्कटिक, अटलांटिक, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। ओके, ठीक है। ये हमारे धरातल पे कुल मिला जुला के 7 महाद्वीप हैं। एक एक करके जानेंगे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे शिक्षित लोग यहीं पे हैं तो यहीं से शुरू करते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर कई देश पाए जाते हैं। प्रमुख देशों के बारे में बता दूंगा, आपको नॉलेज हो जाए थोड़ी बहुत। सबसे ऊपर कनाडा, बीच में पड़ता है अमेरिका। जो अमेरिका देश है ना, यूएसए कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वो बीच में ऐसे पसरा हुआ है जैसे लगता है कोई सोया है। नीचे है मैक्सिको, ठीक है। बीच में जो ये है इसी को कहते हैं यूएसए। सबसे खास ये लिख देता हूँ बेचारे को, ठीक है। ऊपर कनाडा है। सबसे शिक्षित लोग इधर ही पाए जाते हैं, ठीक है। वैसे सबसे शिक्षित महाद्वीप नहीं है ये, लेकिन एक एक महाद्वीप किसको कहा गया, स्थलीय भाग। 2 यहाँ पे शब्द आएंगे, मैं अभी लिख देता हूँ। महाद्वीप और महासागर में क्या अंतर है। तो महाद्वीप जो थे वो 7 महाद्वीप है पूरी दुनिया में। मतलब 7 बड़े बड़े भूखंड, मिट्टी के खंड जिसपे हम इंसान निवास करते हैं। अभी जिस पे खड़ा हूं ना वो भी एक महाद्वीप है, ठीक है। ये उत्तरी अमेरिका था। इसमें कनाडा, यूएसए और मैक्सिको सबसे खास देश। दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के अंदर ब्राजील, यहाँ पे सबसे बड़ा ब्राजील। और वेनेजुएला बर्बाद हो गया बेचारा अपनी गलत नीतियों के कारण, ठीक है। चिली, पैराग्वे, उरुग्वे और अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम आप फेमस है, काफी बहुत मारते हैं गोल से सुरा। हमारे यहाँ से कोनो फुटबॉल पे नहीं है, लेकिन बहुत कम, इतना ज्यादा लॉजिक नहीं, इतना ज्यादा जोर नहीं देते फुटबॉल पे। हम लोग क्रिकेट पे तो कबाड़ देते हैं। नीचे अंटार्कटिका, उसके बाद से ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप था। 2 महाद्वीप हो गए। तीसरा है यूरोप, सबसे शिक्षित महाद्वीप, सबसे पढ़ा लिखा महाद्वीप, सबसे ज्यादा एडवांस लोग यूरोप के लोग, ठीक है। कुछ भी नया आता है समझ जाइए कहां से आया है, ठीक है। यूरोप से। कहां से? यूरोप से। इसके अंदर फेमस देश एगो दूगो नहीं, सारा देश में फेमस है। छोटा सा प्रथम विश्व युद्ध, इतने पढ़े लिखे हैं गधे सब। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, और अगला जो तृतीय विश्व युद्ध होगा ना वो भी यहीं शुरू होगा। यूक्रेन यहीं पर है। यूक्रेन आधा
आधा क्या पूरा यूरोप में ही पड़ता है वो लगा लीजिए, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पर है यूरोप असल कहें तो ऐसे है, ठीक है। ये यूक्रेन है, ये रसिया। एक रफली चित्र बना है, आप समझ सकते हैं। ये रसिया है, इधर चौड़ आ रहा है, ठीक है। और ये है यूक्रेन। अभी इसका ढूंढ के रखा है, ठीक है, ढंग से। यूरोप के अंदर लंदन, पेरिस, पेरिस इस तरह बताऊंगा समझ नहीं पाएंगे, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और स्लोवाकिया, ये जितने भी देश है ना, आप सुनते हैं अजीबोगरीब नाम, वो सब चोट्टा सब इसी में भरे पड़े हैं, ठीक है। तो ये यूरोप है, सबसे फेमस है यूरोप। लोग कहते हैं घूमने लायक स्विट्जरलैंड सबसे बेहतरीन धरती का स्वर्ग कहते हैं, यहीं पर है, ठीक है। लोग घूमने के लिए, टूरिज्म के लिए हर चीज व्यवस्था यहाँ पे बेहतरीन, एकदम बेहतरीन, ठीक है। उसके बाद आता है अफ्रीका। अब मान के चलो ये मंगरैला समझते हो, हमारे गांव पे जो वो होते हैं डोमोआ सब, उसकी तरह यहाँ पे लोग पाए जाते हैं, एकदम करिया करिया। यहाँ पे मैं कोई जाति के लिए नहीं कह रहा हूँ डोम, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो डोम होते हैं ना हमारे यहाँ पे, जितने काले कलूठे होते हैं, बिल्कुल उतने ही काले कलूठे लोग यहाँ पर होते हैं, ठीक है। अफ्रीका में उससे भी ज्यादा काले कलूठे होते हैं, ठीक है। बहुत लोगों के मन, लोग कह देते हैं साला अफ्रीका से आया क्या काले लोगों को देख के, और कहते हैं वेस्ट इंडीज से। वेस्ट इंडीज यहाँ पर नहीं, वेस्ट इंडीज यहाँ पर है। छोटा छोटा द्वीप है बहुत सारा, कई गो है, गोद देता हूं यहाँ पे, ठीक है। इसी को वेस्ट इंडीज कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सूर्य की रोशनी बहुत ज्यादा पड़ने के कारण गर्मी ज्यादा होती है और लोग काले काले हो जाते हैं, ठीक है। उसेन बोल्ट भी उधर का ही है। अफ्रीका के लोग तो काले ही होते ही हैं, समझ गए। तो ये अफ्रीका है। इसी के अंदर आपको दक्षिण अफ्रीका नाम का एक जो देश है, वो देश अलग है। ये अफ्रीका महाद्वीप का नाम है और ये देश का नाम है दक्षिणी अफ्रीका, ठीक है। नीचे में है, एकदम नीचे में के। और उसके बाद से इसके अंदर फेमस और है क्या कहते हैं, ऊपर में कई देश हैं इसमें, और इसके अंदर बहुत सारे देश हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादा फेमस नहीं है। सबसे ज्यादा जो धरती पे खनिज पाया जाता है ना, वो इसी के अंदर पाया जाता है। अब आप सोचेंगे कि फिर ये अमीर क्यों नहीं होगा, ये यूरोप वाले चोट्टा घुस घुस के इन सबको गधा बना बना के सारा खोद के मशीन से, क्योंकि खोद खनिज है तो क्या ऊपर आप फेंकाया हुआ है इस तरह की, जाके बटोरना है, जैसे बिस्कुट फेंक देता है कोई। सब जमीन के नीचे तो खोद के निकालना पड़ता है। पेट्रोलियम हो गया, कोई भी खनिज हो, जमीन के नीचे खोदने के लिए क्या कुदाली से खोलेंगे, खोदते खोदते बुढ़ापा आ जाएगा। ये सब लाता है बड़का बड़का मशीन बना के, लगाता है एक ही बार में और पूरा का पूरा चूस जाता है 2 या 4 दिन में, ठीक है। तो इधर का सारा खनिज ले जाके अमीर हो गए हैं ये सब, ठीक है। ये है यूक्रेन, ये है रूस। रूस का आधा हिस्सा एशिया में है और आधा हिस्सा यूरोप में है, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको केकड़ा टाइप का मतलब फोटो बना दिया हूं। इधर से आप देखिए। अब ये है हमारा एशिया, जिसके अंदर हमारा फेवरेट, अति प्रिय भारत भी इसी में है, ठीक है, एशिया में। तो एशिया है ये हमारा, ठीक है। भारत, चीन, इंडोनेशिया, जापान इधर साइड में, यहाँ पर फिलीपींस, रूस का आधा हिस्सा, साइबेरिया वाला हिस्सा जो इधर हिस्सा पाया जाता है ना, उसको साइबेरिया कहते हैं, साइबेरिया, ठीक है। और भी इसके हिस्से और भी बहुत सारे देश हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, सऊदी अरब, ये जितने भी मिडिल ईस्ट के देश, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, कतर, बहरीन, और जितने भी ये सारे के सारे कहाँ पाए जाते हैं, सब एशिया में भरे पड़े हैं। उसके बाद से आता है ऑस्ट्रेलिया, तृतीय प्रथम क्षेत्र, जो कि कहा जाता है कृषि, जिसमें सबसे कम कमाई होती है। लेकिन इसने साबित कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टेक्नोलॉजी का यूज करोगे तो बेटा वो सब, तुम सब गधे हो। आज भी खेत में वो लेके जाओगे, क्या कहते हैं, हल, तो कहाँ से ज्यादा उपज होगी। कृषि के क्षेत्र में सबसे ज्यादा अगर किसी ने उन्नति की और सबसे ज्यादा मतलब कृषि से धन कमाया, वो था ऑस्ट्रेलिया। दूध बहुत ज्यादा निकलता है यहाँ पे, ठीक है, भैंस से, मशीन से निकाला जाता है, ब्रीड चेंज कर करके, ठीक है। नई उन्नत किस्म का ब्रीड, ससुरा पशुओं में भी ब्रीड निकाल दिए ये सब। फसलों का तो छोड़ ही दीजिए, उसमें तो कितना निकाले होंगे, ठीक है। बहुतायत मात्रा में खेती की जाती है बड़े क्षेत्र में। ऑस्ट्रेलिया, आप यहाँ के क्रिकेट टीम आती है, हमारे इंडिया के साथ क्रिकेट होता है, ठीक है, आपने देखा होगा, फेमस टीम है ऑस्ट्रेलिया की। उसके बाद से आता है 6 हो चुके हैं।
उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका 2, यूरोप 3, अफ्रीका 4, और ये लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6। आखिरी आता है अंटार्कटिका 7। अंटार्कटिका इतना ज्यादा ठंडा है कि पूरा बर्फ से ढका पड़ा है, इस पर कोनो नहीं रहता है, बस रिसर्च करने के लिए लोग बाग चले जाते हैं। भारत की तरफ से भी भारती नाम का एक रिसर्च सेंटर गया था, मतलब 10-15 लोगों की टीम पूरा चली जाती है, रिसर्च करती है, साल 2-2 साल वहीं पे पड़ी रहती है। उनके लिए अब ये नहीं कि इतना बर्फ पड़ता है कि मर जाएगा लोग, इसीलिए यहाँ पे खास किस्म का उनके लिए घर बनाया जाता है। ठीक है, अमेरिका ने अपने लिए बहुत बेहतरीन किस्म का घर बनाया है यहाँ पे। ठीक है, तो भारती, मैत्री, ये करके ऐसे नाम रखा जाता है प्रोग्राम का कि ये प्रोग्राम के तहत 8 लोग या 12 लोग यहाँ जाएंगे, रिसर्च करेंगे, खोदेंगे, कूटेंगे, पीसेंगे, जो भी हो जाए कर पूरा के और चले आएंगे। ठीक है, जो रिपोर्ट आएगा वो भारत को देंगे। सारे देशों ने, जितने भी बड़े बड़े देश है ना, सबने अपना भेज रखा है। चीन ने भी अपना भेज रखा है, यूएसए ने भी अपना भेज रखा है, यूरोप वालों को तो पूछो मत, टूट पड़े हैं इस पे। जिस दिन यहाँ कुछ मिल गया ना, उस दिन यहाँ पे कुछ नहीं रहने लायक है, कुछ नहीं रहने लायक है। क्या बताएं हम तुमको, मतलब पूरा बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, लेकिन जिस दिन कुछ मिल गया ना, यहाँ पे कोयला के थोड़े बहुत स्रोत मिले हैं, लेकिन उतने से लोगों को मतलब बड़ा खदान मिल जाए जिस दिन, उस दिन इसको चूस डालेंगे, चूस एकदम जैसे चूसा जाता है, आम को चूस के जैसे गिठली छोड़ दी जाती है बगैर काम की, उसी तरह चूस जाएंगे इसको। इंसान इतने ज्यादा मतलब राक्षस से भी ज्यादा राक्षस हो चुके हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एक सरल सा मैप, सिंपल सा। महाद्वीप समझ चुके हैं, 7 महाद्वीप है, यानी 7 भूखंड। भूखंड यानी स्थल है जहां पे इंसान रह सकता है। अब बताता हूं पानी वाले स्थल, बाकी पूरे ब्रह्मांड में बोर्ड समझ लिए पूरा पानी ही पानी है। ठीक है, अब हम बीचों बीच की एक रेखा खींचते हैं जिसने पूरे महाद्वीप को 2 भागों में बांटा है। ठीक है, पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बांटा है। इस रेखा का नाम है भूमध्य रेखा। यहां लिख देता हूं, दिखे तुमको, भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा। भू मतलब क्या होता है, भूमि। पूरा गोला क्या है हमारा, भूमि है। मध्य मतलब बीच में, और रेखा मतलब लकीर। ठीक है, तो जो बीचों बीच हमारे पृथ्वी को आधा से आधा बांटती है ना। अब ये मत सोचना मन से कि जैसे भी लेके एक रेखा ही खींच दी, नहीं, काल्पनिक रेखा है। मन में मान लिया लोगों ने कि हाँ एक रेखा खींची गई है। ठीक है, तो ये भूमध्य रेखा है जो हमारी पृथ्वी को बिल्कुल आधा आधा बांटती है। ठीक है, भूमध्य रेखा के बांटने के बाद क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि ऊपर कितना स्थल बचा, नीचे कितना स्थल बचा। जब हम मैप देखते हैं ना, तो ऊपर ज्यादा स्थल है और नीचे ज्यादा पानी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एशिया है, सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया है, सबसे बड़ा महाद्वीप। वो भी पूरा का पूरा ऊपर है, बस भारत का थोड़ा सा हिस्सा ये पोछिया टाइप का लटक रहा है ना, ये बस नीचे है। नीचे ऊपर वाले को, अब देखो कोई भी गोला है, बांट दिया, ऊपर वाले को गोला का आधा कर दिया तो गोलार्ध हो गया ना। गोलार्ध, गोल था और आधा कर दिया, सिर्फ आधा, तो गोलार्ध कहलाएगा। ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध। मैप में एन ऊपर लिखा रहता है, एन मतलब क्या होता है, नॉर्थ यानी उत्तर, तो ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को, इस भूमध्य रेखा के नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, दोनों अलग अलग बांट दिया। वैज्ञानिकों का मत, जब उन्होंने पूरा रिसर्च किया कि ऊपर कितना जमीन है, नीचे कितना जमीन है, तो पता लगा कि ऊपर 80% जमीन है और मात्र 20% पानी है। दिख रहा है इधर आपको, इधर लिख देता हूं, 80% तो जमीन है और 20% मात्र पानी है, गोलार्ध के आधे ऊपर वाले में। और नीचे वाले में जब रिसर्च किया गया तो पता लगा कि 80% तो पानी है और 20% जमीन बचा है। ठीक है, बस नीचे मतलब पानी ज्यादा है 80%, जमीन कम है 20%, और ऊपर जमीन ज्यादा है 80% और पानी कम है 20%। तो ऐसा क्यों? आखिर ये स्थल खंड अलग अलग हुए तो ऊपर ज्यादा कैसे भाग गए और नीचे कम क्यों आए? पहली बात तो सवाल ये उठता है कि ये स्थल खंड अलग अलग कैसे हुए, महाद्वीप कैसे बने? तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग मत दिया है। हम अब एक एक करके, पहले मैंने आपको ये समझाया कि आपको पता तो लगे कि महाद्वीप आखिर है कैसे,
वो बताया है। अब हम जानेंगे कि आखिर महाद्वीप था कैसा और अब ऐसा कैसे हो गया है। ठीक है, मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लेने लायक तो लग नहीं रहा, लेकिन ले सकते हैं आप। अब हम जानेंगे अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग मत था। पहले जो वैज्ञानिक थे इनका नाम था केल्विन, पूरा नाम था लॉर्ड केल्विन, पर मैं किसी भी अंग्रेज नाम के आगे लॉर्ड नहीं लगाना चाहता। लॉर्ड मतलब भगवान होता है, वो गधे सब स्वयं को भगवान समझते थे, पता नहीं क्यों। और हम लोग भी उसी का नाम को लेकर रटते रहते हैं, जैसे भजन में लोग मंत्र जपते हैं। ठीक है, जपते हैं। केल्विन ने अपना मत दिया कि दुनिया ऐसी कैसी थी। ठीक है, उन्होंने कहा कि एक पृथ्वी पहले तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी नहीं थी, उन्होंने कहा कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, वायव्य के द्वारा। वायव्य का मतलब होता है धूल कण, गैस, इन सब से पृथ्वी का निर्माण हुआ, बना लिया पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी का निर्माण कर दिया। उसके बाद से केल्विन का कहना था कि जो ये पृथ्वी थी ये धूल कण की बनी हुई थी, इसीलिए अभी नरम थी। मतलब जैसे होता नहीं है, हम लोग वो बनाते हैं, अरे क्या होता है, फुलौरा, समझते हैं ना आप, फुलौरा, दही बड़ा। ठीक है, दही बड़ा शुरू में नरम होता है, गोप गोप के उसमें हवा पानी सब भर देते हैं। ठीक है, लेकिन जब उसको जो लस्सी होता है उसमें डुबो के रखते हैं कई दिनों तक, तो उसके अंदर वो पानी चस चस के एकदम मजबूत हो जाता है। मजबूत हो जाने के बाद उसके अंदर पूरा एकदम कठोर हो जाता है। उसी तरह केल्विन ने कहा कि ये पृथ्वी भी बिल्कुल कठोर होने लगी, क्योंकि पहले तो गैस की थी, गैस धूल कणों की, लेकिन बाद में ये कठोर होने लगी। कठोर होने के बाद पृथ्वी के अंदर संकुचन होने लगा। संकुचन मतलब समझते हैं ना आप, एकदम मतलब टिकुड़ियाने लगी बे। ठीक है, संकुचन होने लगा। संकुचन होने के बाद पृथ्वी के अंदर जो, समझने के लिए हम क्या करते हैं, पृथ्वी को आधा कर देते हैं, ऊपर का मिटा देते हैं। आप समझ जाएंगे कि बस ये पृथ्वी है और हम रहते इस पर है। पृथ्वी का मैंने इतना ही भाग लिया है समझाने के लिए। संकुचन होने लगा, सिकुड़ने लगा, तो इसके डिजाइन बिगड़ने लगा। जैसे कि अभी एक बराबर सीध में है, क्योंकि धूल कण होता है तो एक बराबर ले लेता है, अब डिजाइन बिगड़ने लगा, ऊपर नीचे। ठीक है, ठीक है, सेम पृथ्वी ऐसी हो गई। अब इस पृथ्वी को मिटा देते हैं, पृथ्वी ऐसी थी धूल कणों के कारण, लेकिन जब संकुचन हो तो पृथ्वी ऐसी हो गई। पृथ्वी ऐसी हो तो गई, नीचे से हमें कुछ लेना देना नहीं, लेकिन क्योंकि ये तो आंतरिक तल है, जो नीचे वाला तल है, लेकिन हमें मतलब है कि क्योंकि इंसान तो इस पे रहता है ना, ऊपर वाले पे, इस पे। ठीक है, तो ऊपर वाले तल का क्या हुआ। उसके बाद केल्विन का कहना था कि जो ये खड्डे बन गए, जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हैं, ये स्थल ऊंचा है, यहां से यहां तक ऊंचा है, यहाँ पे थोड़ा कम खड्डा है, लेकिन यहाँ पर भी व्यक्ति रह सकता है, यहाँ पर कुछ ज्यादा ही ऊंचा है, ये ऊंचा है, यहाँ पर ये पीक पर है, ये पीक पर है, मैंने कुछ ज्यादा ही खड्डे कर दिए, लेकिन सेम ऐसे ही था उस समय की पृथ्वी। जहां जहां ऊंचे थे, ये मैं डलट खींच दे रहा हूं, मतलब यहाँ पे व्यक्ति रह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन ये जहां जहां खाली थे, यहाँ पर क्या हुआ कि जब गैस की बनी थी, गैस ऊपर जाके वाष्प बन गए, बादल बन गया, घोर बादल बना देता हूँ, घोर बादल, काले काले, ज्यादा बरसेंगे ये ससुरे। ठीक है, क्योंकि केल्विन ने कहा कि बादल एकदम कड़कड़ा के बरसे थे। ठीक है, बादल एकदम उन गैसों के कारण वाष्पीकृत होकर बादल बन गए। वाष्पीकरण समझते हैं, वेपोराइजेशन, बादल बन गए। बादल, फिर उसके बाद से बादलों पे जब गर्माहट बढ़ी, आपस में बादल भारी हो गए, तो आपस में टकराए, आपस में टकराए तो पानी का वर्षा होने लगा। वर्षा एक दो दिन नहीं हुआ, केल्विन ने कहा सदियों तक वर्षा ही होती रह गई। चलो करवा देते हैं, करवा दिए वर्षा। वर्षा तो सब जगह होगी, वर्षा हो ही रही है, तो एक जगह तो होगी नहीं। वर्षा ठीक से करवा देता हूं मैं। ठीक है, वर्षा हो गई।
केल्विन के कहा वर्षा हो गई। वर्षा होने के बाद जो ऊंचे स्थान थे उनमें से तो थोड़ी बहुत छटा हुई होगी, मट्टी ऊपर से खसक गया होगा, ठीक है, तो वो भी आ गए। और जो ऊंचे ऊंचे स्थान थे उनका पानी, और जो गड्ढों में था सबका पानी जाके कहा टोटल मिला जुला के भर गया, गड्ढों में। और ये गड्ढे क्या हो गए, भर गए। जो बड़े बड़े गड्ढे थे, ये बड़े बड़े गड्ढे, उन गड्ढे तो वो बन गए आज के समय में महासागर। जो उनसे छोटे थे सागर, जो उनसे छोटे थे वो खाड़ी, और भी बहुत कुछ बने, नदी तालाब कुएं, ये सब कुएं नहीं नदी बन गए, ठीक है। ऐसे करके मतलब महासागरों का निर्माण हुआ। महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ, जो स्थान ऊंचे बच गए। और ये देखो जैसे यहाँ पे मैंने फोटो में आप देख सकते हैं, एक स्थान यहाँ है, एक यहाँ 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 यहाँ, ठीक है, कुछ कुछ पास में भी है। जिस तरह मैंने अभी मैप बनाया था, मैप कहने को मैप मतलब मैप बनाया था जो भी एक रफली, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि कुछ यहीं पे पास में थे, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका, लेकिन कुछ कुछ दूर दूर थे। ऑस्ट्रेलिया एशिया देखो कितना दूर था, यूरोप कितना पास था, एशिया के साथ सटा हुआ है। तो ऐसे करके उनका कहना था कि महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ, मगर उनकी इस पूरे के पूरे बातों के ऊपर किसी ने लात मार दी ऐसे खींच के, ठीक है, सब बेकार हो गया, ठीक है। तो केल्विन महोदय का ये जो कहना था ये सब बेकार हो गया। इनकी ये जो परिकल्पना थी ये वायव्य परिकल्पना थी, परिकल्पना ही रह गई, कल्पना, ठीक है, इनकी ये वायव्य परिकल्पना परिकल्पना ही रह गई। उसके बाद आए अगले वैज्ञानिक, नाम था उनका लव और लेपवर्थ। लेपवर्थ इसके अंदर सबसे पहले जो परिकल्पना दी थी वो लव ने दी थी, पहले नंबर पे लव कह रहा हूं, लेपवर्थ ने, दूसरे पे लव ने उसको थोड़ा सा संशोधन करके समझा दिया था। लेपवर्थ ने कहा कि चलो दुनिया बनी बनाई थी, ठीक है, पृथ्वी बनी बनाई थी, बना देते हैं पृथ्वी, ओके, लंगोट बन गई पृथ्वी, तो ठीक है, पृथ्वी बनी बनाई थी। मगर हुआ क्या, पृथ्वी के अंदर जो इसका केंद्रीय भाग है उसके अंदर गर्माहट बहुत ज्यादा थी। पृथ्वी पहले आधा काट लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमको ऊपर से कोई लेना देना नहीं हवा पानी से, हमें केवल बताना है कि पानी कहां से आया और यहाँ पे स्थल जो महाद्वीप और महासागर कैसे बने हैं, ठीक है। तो लेपवर्थ महोदय का कहना था कि पृथ्वी के अंदर जो गर्माहट थी वो बढ़ने लगी, ऊष्मा निकलने लगा बीच बीच में से। अब निकला तो यहाँ से कबाड़ दिया, ये ऐसे कर दिया, ठीक है, यहाँ से मुंह खुल गया, यहां से कबाड़ दिया, ये भी ऐसे कर दिया, यहां से भी कबाड़ दिया, ऐसे कर दिया, यहां से भी कबाड़ दिया, ऐसे कर दिया, यहां से कई जगहों से कबाड़ा होगा, तभी तो जाके पृथ्वी की गर्माहट बाहर निकली। पृथ्वी की गर्माहट यानी उष्मा बाहर निकलने लगी। लेपवर्थ महोदय ने कहा जब उष्मा निकलने लगी तो समय के साथ उष्मा निकल गई और वहां पर अब ठंडक महसूस होने लगी। ठंडक जब महसूस होने लगी तो ये स्थान जो उठे हुए थे वो उठे ही रह गए, और जो नीचे थे धसे हुए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये धसा हुआ है मगर ये उठा हुआ है, ये धसा हुआ है, ये उठा हुआ है। जो उठे हुए स्थान थे वो आगे चलकर बन गए महाद्वीप। मगर महाद्वीप बनने के लिए स्थल चाहिए, ये तो धीरे धीरे स्थल बन गए, मगर महासागर कैसे बने, पानी कहां से आया। इनका भी सेम कहना था कि बारिश इतनी भयंकर हुई कि मानो जब कृष्ण कन्हैया पैदा हुए थे तब जो बारिश हुई थी बिल्कुल उसकी तरह इंद्र ने जो करवाई थी, ठीक है, उसकी तरह इनका कहना था लेपवर्थ महोदय का कि बारिश कड़कड़ा के हुई और सारा पानी भर गया। ऊंचाई का भी पानी निचाई में चला गया, निचाई का तो निचाई में ही रहेगा, ठीक है, जिसकी वजह से महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ, ठीक है। समय बीतता गया, इनकी इस बातों को किसी ने माना नहीं, ये फांफा मार के चले गए, लोगों ने भी लपेटे में ले लिया और आगे बढ़ गए। कुछ दिनों बाद लव महोदय आए। लव महोदय ने कहा कि मैं बताऊंगा कैसे महाद्वीप और महासागर का निर्माण हुआ। उन्होंने भी अपनी बात रखी। लव महोदय का कहना था कि इन्होंने सब कुछ ठीक बताया है, बस कुछ गलतियां कर दी, इनके पे आलोचनाएं जो उठती थी उसको ही सुधारा लव महोदय ने। जैसे कि इन्होंने कहा था कि ये लव महोदय का कहना था कि जो ऊष्मा निकलती रही, ऊष्मा निकलने के बाद आखिर पृथ्वी को ठंडा हो जाना चाहिए, मगर आज के टाइम में भी पृथ्वी इतना गर्म क्यों है, ठीक है, सवाल तो ये उठता है। तो इसका जवाब दिया लव महोदय ने। लेपवर्थ, ये तो आलोचना हुई थी लेपवर्थ की, लेकिन लव महोदय ने इसका बस थोड़ा सा उत्तर दिया और इसको सही करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पृथ्वी सेम ऐसी थी जैसा लेपवर्थ ने कहा, फर्क इतना है कि पृथ्वी के अंदर की उष्मा के ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी का भी गुरुत्वीय केंद्र
गुरुत्व केंद्र और ज्यामितीय केंद्र समान नहीं हो सकता। गुरुत्वीय केंद्र यानी कि जो बल खिंचाव का है और ज्यामितीय केंद्र वो भी दोनों के दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। पृथ्वी के अपकर्षण कारण के कारण, अपकर्षण यानी जो कहते हैं खिंचाव बल के कारण, यहाँ के जो स्थल थे, हम इसको एक इन महोदय के लिए भी एक आधा बना देता हूं यहाँ पे छोटा सा, ठीक है। ऊपर का तो अब डिजाइन बनाऊंगा इनके कहने के अनुसार कि लव महोदय का कहना था कि गुरुत्वीय केंद्र और ज्यामितीय केंद्र समान नहीं हो सकते, ठीक है। और पृथ्वी के अपकर्षण के कारण यानी कुछ स्थानों पर पृथ्वी ने खिंचाव ज्यादा दे दिया और कुछ स्थानों पर खिंचाव नहीं दिया, तो जैसे स्थल जो बना वो कुछ इस प्रकार बन गया, ठीक है, जिसके हिसाब से सेम इसकी तैया। और जो ऊंचे रह गए वो बन गए महाद्वीप, और जो नीचे खाली हो गए जहां पे धसाव हो गया वहां पे पानी भर गया, पानी भरने के कारण वहां पर हो गया महासागर और सागर, और जहां पे ऊंचे स्थान थे वो महाद्वीप और द्वीप बन गए, ठीक है। तो इस तरह करके इन तीनों ने अपनी अपनी बातों को रखा, मगर तीनों की बातों में कुछ ना कुछ कमियां रहती गई। आलोचक इनको छोड़ने वाले कहाँ थे, ऐसे घसीट घसीट के छुट्टियां पकड़ पकड़ के नचाया सबके आगे, विचारों की बोलती बंद हो गई। और फिर उसके बाद से केल्विन हो, लव हो, लेपवर्थ हो, इन सब का फाइल निपटा दिया गया। और भी वैज्ञानिक थे जो भूगोल वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना अपना मत दिया, लेकिन उन्होंने अपने मत में क्या कहा, उनकी भी परिकल्पना रह गई, लेकिन कुछ का सही रह गया, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।